सभी दर्शकों को जय माता की, जय बाबा की। मैं हूं डॉक्टर RK शर्मा और आज हम बात करेंगे कैंसर के संबंध में, क्योंकि ये समस्या, ये बीमारी विश्वव्यापी समस्या है और ये सब पूरे विश्व में इतनी भयंकर रूप लेती जा रही है ये। और इस बीमारी के होने पर आदमी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके से टूट जाता है। मतलब उठने में बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसका उठना। इतनी टिपिकल बीमारी है ये और आखिरी में आदमी चला ही जाता है। और शुरुआती दिनों में इसका पता नहीं चलता, जब तक 1-2 स्टेज क्रॉस नहीं करता जब तक पता नहीं चलता, और उसके बाद में ये कंट्रोल नहीं होती है। तो इसके बारे में, इसको कम करने के लिए और इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और आज इसके बारे में अपन बात करेंगे कि हमारे विश्व में, देश में मतलब इसका क्या सिस्टम, कैसे क्या चल रहा है, कितना एवरेजन चल रहा है, वो सारी बातें अपन करेंगे। कम करना चाहते हैं कैंसर का खतरा तो रेगुलर फॉलो करें 30 दिन का कैलेंडर, जिससे दूर रहे आदमी। नियमित रूप से अगर जीवन यापन करोगे तो ये जानलेवा बीमारियां नज़दीक नहीं आएंगी आपके। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं और ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके बचने के लिए कई तरीके, जानकारी खूब हैं, लेकिन आदमी कर नहीं पाता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। इसलिए मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कैंसर के खतरे से बचने के बेहद कारगर तरीके के बारे में जानते हैं तो उसका उपयोग करना चाहिए। नहीं जानते हैं तो किसी परिचित या अपने अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। एक मैं बात बताता हूँ आपको, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफ बॉस्टन के साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्पेशल कैलेंडर तैयार किया है जो कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी से बचाने में कारगर साबित हो सकता है। ये कैलेंडर एक चेकलिस्ट की तरह है। इस कैलेंडर को लोग अपने घर, ऑफिस में ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां वो इसे रोज देख सके और इसमें लिखे टिप्स, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज को चैलेंज की तरह ले, मतलब नियमित रूप से उसको निर्वाह करें। इस कैलेंडर में जो हैबिट्स लिखी हैं इन्हें अपनाने की कोशिश करें और जिन आदतों से बचने के लिए कहा गया है उनसे दूरी बनाएं। इसके अलावा समय समय पर जरूरी टेस्ट भी कराते रहें, क्योंकि देश में कैंसर के 80% मामले में मरीज की जांच में देरी की वजह से जान नहीं बच पाती है, क्योंकि बाद में डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लेट हो गए। अब बीमार लेट कहाँ हो गया, उसको तो पता चलते ही वो तुरंत पहुंच ही जाता है, लेकिन चिकित्सक तो एक ही बात बोलता है कि आप लेट आए मेरे पास। अब जब वो समझता है नहीं, उसको सिम्टम्स दिखाई देते तो आ गया, लेट तो कहाँ हुआ। लेकिन चिकित्सकीय प्रणाली के हिसाब से और उस चिकित्सक या डॉक्टर के पास इलाज कराने की दृष्टि से डॉक्टर्स का कहना भी ठीक है कि भाई आप लेट आए मेरे पास, तो उस स्थिति में डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है और वो प्रयास करते रहते हैं। आखिरी में फिर सब जानते ही हैं कि क्या स्थिति बनती है, आखिर में जाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी आदमी अपना हौसला बुलंद बनाए रखें, अपनी नियमित दिनचर्या को ठीक करके रखे तो वो ठीक हो सकता है। और गलत हैबिट्स हैं उनसे दूरी बनाए तो लगभग ठीक हो ही जाता है, आदमी दोबारा उबर सकता है। लेकिन जांच की वजह से, जांच में देरी और देर से संभलने के चक्कर में जान नहीं बचा पाता है डॉक्टर भी बीमार की। इसलिए भारत में कैंसर को लेकर डर बाकी दुनिया में कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। 90% फेफड़ों के कैंसर का पता आखिरी स्टेज में चलता है। ब्रेस्ट कैंसर का आंकड़ा 50% है। सर्वाइकल और मुंह के कैंसर के मामले 70% की पहचान एडवांस स्टेज में होती है। और यही वजह है कि पिछले 22 साल के 1.5 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट कैंसर के कि उनकी मौत हो चुकी है।
एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ साल में भारत कैंसर की राजधानी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आबादी भी ज़्यादा है और आबादी बहुत विस्फोटक तरीके से बढ़ती जा रही है और चिकित्सा सही तरीके से मुहैया नहीं हो रही, उपलब्ध नहीं हो रही, और इस चीज़ का पहले पता चलता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा और देशों से कंपेयर यहाँ बीमार ज़्यादा है, इसलिए कहा है कि भाई ये राजधानी बन जाएगा एक तरीके से। फिलहाल चीन और अमेरिका में के बाद हमारा देश तीसरे नंबर पे है कैंसर की बीमारी के मामले में। ऐसा न हो कि इसके लिए ज़रूरी है कैंसर जैसे दुश्मन को हराने के लिए शुरुआत में ही लक्षण पहचान लिए जाए तो देश में इस जानलेवा बीमारी की रफ्तार को काफ़ी हद तक हम धीमा कर सकते हैं, बच सकते हैं, रोक सकते हैं। हालांकि सिर्फ लक्षण पहचान से ही काम नहीं चलेगा, आपको इस खास कैलेंडर को भी फॉलो करना पड़ेगा, दिनचर्या को सही करना पड़ेगा, अच्छा खान पीन करना पड़ेगा, नियमित रूप से उस चीज़ को निभाना पड़ेगा और इस खास कैलेंडर को फॉलो करना होगा। स्वामी रामदेव जैसे और कई योगा वगैरह कराने वाले जो नियमित एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और योगा जो भी आयुर्वेद के संबंध में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सलाह लेकर के सही तरीके से आयुर्वेद को अपनाकर देश में इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है, ताकि देश में कैंसर को कैपिटल बनने से रोका जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूप लेती जा रही है बीमारी। और ये जिस व्यक्ति के लग गई एक बार तो वो आदमी आर्थिक रूप से टूट जाता है बिल्कुल। और आज आर्थिक युग है, आर्थिक रूप से टूटते ही मानसिक रूप से तुरंत टूट जाता है, और मानसिक रूप और आर्थिक रूप से एक आदमी के टूटते ही पूरा परिवार टूट के गिर जाता है। बहुत बुरी हालत हो जाती है, फिर उनके पास कोई तरीका ही नहीं बचता, क्या करें। और हिंदुस्तान में मध्यम वर्ग ज़्यादा है, तो एक बार मध्यम वर्ग की कमर टूट जाती है तो दोबारा उठना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये कैपिटल रूप नहीं ले, इसलिए अपने और ऋषि महात्माओं ने यहाँ पे इतना शोध किया है, वो उस ज़माने के साइंटिस्ट थे और उस उनके आविष्कार, उनके नॉलेज और उनके रिसर्चों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर तरीका जो उन्होंने अपने शास्त्रों में लिख रखा है उसको सही तरीके से अपनाया जा सके और अपनाया जाता तो ये बीमारियां इतना कैपिटल रूप नहीं लेती, लेकिन लोग दिनचर्या को बिगाड़ लिए। चलो मैं बात करता हूँ उस कैलेंडर के बारे में जो मुझे जानकारी मिली, उस कैलेंडर की, उसके बारे में। 30 दिन का कैलेंडर है, तो उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो कैंसर जैसी बीमारियां दूर रहेंगी। दही जैसे फर्मेंटेड फूड खाएं, मोटापा रोकें, तला हुआ न खाएं, सेब, जामुन, ड्रैगन फ्रूट खाएं, ब्रोकली, केल जैसी सब्जियां खाएं, ग्रीन टी पिएं, दांतों की रेगुलर जांच, स्क्रीन टाइम पे करें। कैलेंडर में गौर करने वाली बात यह है कि ब्लड शुगर चेक करें, शरीर में पानी की कमी न होने दें, सब्जियां अच्छे से धोएं, शुगर वाले ड्रिंक से बचें, और जो प्रोसेस्ड फूड है, रेड मीट न खाएं, तंबाकू न खाएं, जंक फूड न खाएं, क्योंकि जंक फूड है और जो कई प्रकार के पैकिंग वाले सामान जो आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। बहुत बुरी हालत है उनकी, तो खाना ही नहीं चाहिए। और सन स्क्रीन का इस्तेमाल करें, धूप, विटामिन डी लें धूप में बैठ करके, और फास्टिंग करें। मतलब कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, कैंसर के जो सेल होती हैं, उनकी ज़िंदगी का जो उनका जो जीवन होता है वो 8 घंटे का होता है। क्योंकि उसके बाद जीवन मतलब कि उनको 8 घंटे में पोषण चाहिए ही चाहिए। अगर 8 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग करते हो तो वो कैंसर कोशिकाएं ऑटोमेटिक मरने लगती हैं।
इसलिए 12-14 घंटे का फास्टिंग करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और सूर्य सुबह उदय होने के बाद खाना खाना चाहिए। शाम को अस्त होते ही खाना बंद। तो वो अपने आप 10-12-14 घंटे का फास्टिंग हो गया अपने आप, तो उससे बीमारी डेवलप नहीं हो सकती किसी प्रकार से। अब कैलेंडर में लिखी हुई ज़रूरी बातें और हैं एक्सरसाइज संबंधित, और जैसे तो लिफ्ट नहीं सीढ़ियों से चढ़ें। अब आजकल सब शॉर्टकट या दुख नहीं पाना चाहते, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते और लिफ्ट में जाते हैं, तो वो भी एक गलत है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। रोज़ कम से कम 2 किलोमीटर तक पैदल चलें, बागवानी करें, HPV वैक्सीन लें, घर में सफाई रखें, एयर फ्रेशनर से बचें, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, नॉन स्टिक पर खाना न पकाएं, लंबी सीटिंग से बचें और ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट से बचें। ज़्यादा जो क्योंकि आजकल हर चीज़ में केमिकल आ रहा है, और ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ से दूर रहें तो ज़्यादा ठीक है। कैंसर के मरीज दुनिया में 2022 में लगभग करीब 2 करोड़ थे और 2050 में ये अंदाज़ा है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा। भारत में तकरीबन 15 लाख रोज़ाना और रोज़ाना 2000 मौत, हर दिन 4000 नए केस, ये एवरेज हो जाएगा। और कैंसर के क्योंकि अलग अलग प्रकार के कैंसर हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, और उन सभी कैंसरों से मौत हो रही है। कोई ज़्यादा खतरनाक है, कोई कम खतरनाक है, लेकिन हो रही है। ब्लड कैंसर है, स्किन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, बोन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, लंग्स कैंसर है, पेनक्रियाज कैंसर है। इतने सारे कैंसर अपने रूप बना करके लोगों को ठग रहा है, लोगों का जीवन ठग रहा है, धन ठग रहा है, सुख चैन आराम सब छीन रहा है, लेकिन लोग अपनी दिनचर्या बिगाड़े बैठे हैं। लेकिन इससे पहले कोई चीज़ का लक्षण भी होते हैं, बीमारी होती है तो उससे पहले लक्षण भी प्रकट होते हैं, तो उन लक्षणों को प्रकट शरीर में होने ही नहीं दें, और हों तो उनसे सावधान हो जाएं। बेवजह वजन घटना, अचानक गंभीर कब्ज होना, बार बार बुखार आना, आवाज़ में बदलाव होना, मुंह में बार बार छाले होना, बॉडी में ट्यूमर बन जाना, तेज़ी से बढ़ रहा है कैंसर। इस तरीके से जो फूड पाइप कैंसर है वो 13.6% है, लंग्स का कैंसर है 10.9% है, पेट का कैंसर है वो 8.7% है, और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है 14.5%, और सर्विस कैंसर है 12.2%, और गाल ब्लैडर कैंसर है 7.1%। कैंसर में रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन लोग फिर भी उनसे बचते नहीं हैं, उन पे चला के गले में डालते हैं उनको। मोटापा है जो कैंसर का कारण है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, प्रदूषण है, पेस्टिसाइड है, सनबर्न है, लेकिन लोग इन चीज़ों से दूर होने की कोशिश न करके और खाते हैं, इन चीज़ों को प्रयोग में लेते हैं, यूज करते हैं इनको। गुटखा, जर्दा, तंबाकू, इनके ऊपर चित्र लिखा हुआ है, ऊपर से लिखा हो रहा था इससे कैंसर होता है, उनको डर नहीं लगता है, बहुत आराम से खाते हैं, शौकिया खाते हैं। कोई किस तरीके से काम में ले रहा है, कोई कह रहा नींद नहीं आएगी इससे, कोई कहता है इससे बॉडी चार्ज हो जाती है। इनकी मेंटेलिटियाँ देखो लोगों की। अब इसमें क्या चार्ज है, उल्टा सलाइवा और गुटखे के साथ में थूकते हो रहे हैं। सलाइवा पेट में जाने के बजाय उसको थूकते हैं लोग, गुटखे के साथ थूकना ही पड़ता है। अगर वो सलाइवा पेट में जाए तो वो आदमी को व्यवस्थित करेगा, कई प्रकार की बीमारियां नष्ट होगी। सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने खाने के साथ जाए, उसको चबा चबा के नहीं खाते, जबकि बकरी की तरह सारे दिन भर गुटखा चबाते हैं लोग। और कैंसर में कारगर कई चीज़ें, व्हीट ग्रास है, गिलोय है, एलोवेरा है, नीम, तुलसी, हल्दी, इन चीज़ों का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर से काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। और हमारे किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो निकाल के बाहर ही कर देनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें भी कैंसर को पैदा कर रही हैं। जैसे लो क्वालिटी के नॉन स्टिक बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक कंटेनर्स, एल्यूमिनियम फॉयल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो
सफ़ेद नमक है, ये भी कैंसर कारगर है, कैंसर में बढ़ाता ही है, ये सहयोगी करता है, नुकसान करता है, मिटाता नहीं है। और ये मैदा वगैरह, ये कई और चीज़ें जो पेट में चिपकती हैं, हाथों में, फ्रीज है, फ्रिज में जो ठंडा रख के फिर खा रहे हैं, बासा करके खाने को, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन अनमोल है और उसको सुरक्षित रखने के लिए दिनचर्या को सही करो, समय पे उठो, जल्दी सो, जल्दी उठो, नींद पूरी लो, संतुलित आहार करो, उबला हुआ खाना लो अच्छी मात्रा में, और अंकुरित भोजन करो, और एक्सरसाइज करो, योगा करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो। ये चीज़ें करोगे तो इन बड़ी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। ये नज़दीक ही नहीं आएगी बीमारियाँ, लेकिन अपने आप को व्यस्त कर लिया लोगों ने मोबाइल, टीवी, ऐसे मनोरंजनों में। शरीर पे ध्यान नहीं देना और चारों तरफ दुनिया पे, पूरी दुनिया पे ध्यान रखना, तो फिर शरीर का कौन ध्यान रखेगा। इसलिए अपने शरीर पे ध्यान दो और सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज अपन इतनी बात करेंगे। जय माता की, जय बाबा की।